सो ही एवरीवन, दिस इज मी लिली और मैं आज आपको अपना रिव्यू बताने वाली हूँ। मेरा 14 मई शिफ्ट 2 में पेपर था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, लाइक तीनों डोमेन्स थे साथ ही में। सो आई हैव डिसाइडेड टू गिव रिव्यू। आई नो मैंने काफी टाइम से वीडियो नहीं है, बट आई थिंक वो मैटर नहीं करता। द थिंग्स विच मैटर कि मैं आपको रिव्यू में बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें आई थी और क्या वहाँ पे सिचुएशन बनी रहती हैं। सो मेरा ऐसी सीक्वेंस में था, लाइक फर्स्ट केमिस्ट्री था, फिर मैथ्स था, फिर फिजिक्स था, तो मैं उसी हिसाब से बताने वाली हूँ। तो आई थिंक केमिस्ट्री में मैं जैसा रिव्यू देख रही थी वैसा ही सेम टू सेम पेपर आया। बिल्कुल भी चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिला है। बिकॉज कि मतलब अगर मैं बोल रही हूँ केमिस्ट्री में आप कोई भी रिएक्शन की बस रिएजेंट याद कर लो, रिएजेंट चले मतलब याद करके चले जाओ, तो फिर काफ़ी सारा आपका काम हो जाएगा। लाइक बहुत सारे लोग डर रहे थे कि फिजिकल हमें नहीं आता, बट इफ़ यू कैन लीव द फिजिकल, लाइक थोड़ा थोड़ा अगर ऊपर ऊपर से लाइक फिजिकल में सिर्फ उसको आयोटा फाइंड करना आ जाए या फिर थोड़ा थोड़ा रिएक्शन मतलब करना आ जाए, फिर भी उसका काम हो जाए। उसको जरूरी नहीं कि पूरा फिजिकल का पढ़े, बट हाँ डोंट लीव इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेट कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट, उससे लाइक पूरा नेम वगैरह का आता है 2-3 क्वेश्चन। और ऑर्गेनिक तो आई थिंक 5 चैप्टर तो उसमें से आएगा ही, ज़्यादा बेटी उसी का था। एंड मोस्टली क्वेश्चन जो मुझे ऑर्गेनिक के दिखे वो थे यही वाले कि रिएजेंट दे दिया गया था और उसका प्रोडक्ट पूछ रहा था लाइक XYZ फॉर्म में। उसके लाइक ऑलमोस्ट मुझे 5-6 क्वेश्चन देखने को मिले। सो आई वुड सजेस्ट कि तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। एंड इफ़ यू वांट टू लीव लाइक फिजिकल, सो इस टाइम पे अगर आपका 1-2 दिन में पेपर तो यू कैन डेफिनेटली मतलब छोड़ सकते हो उसको। बट फॉर ऑर्गेनिक आई फील लाइक अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन पढ़ लेना, उससे आते हैं लगभग क्वेश्चन। एंड रिएजेंट वाला पढ़ लेना। और ये बगल में भी भांजी मतलब दीदी की लड़की वो बकबक की है, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। फिर हाँ मैं क्या करी थी, मैं थोड़ा सा लिख के लाई। लाइक मेरा फर्स्ट पेपर केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री मैंने ज़्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट किए 40+ ही किए थे। तो उसमें जो है आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, बट हाँ मैं बता रही थी कि लाइक ऑर्गेनिक का इफ यू वांट टू डू गुड देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर लाइक रिएजेंट वाला पार्ट एंड नेमिंग। आई थिंक फॉर होल ऑर्गेनिक वही आ रहा है फॉर लाइक रिएजेंट गिवन एंड प्रोडक्ट वी हैव टू फाइंड, या फिर प्रोडक्ट गिव वी हैव टू फाइंड लाइक रिएजेंट एंड लाइक मैच द फॉलोइंग वे था ये रिमल्टीमर रोजनमेंट वाला। तो आई थिंक वही ओवरऑल है कि नेमिंग रिएक्शन वगैरह कर लेना। इनऑर्गेनिक में आई फील लाइक अगर आपके पास टाइम है, लाइक अगर मतलब 1-2 दिन के अंदर नहीं है, लाइक मान लो लाइक 18 से लेकर पूरा लास्ट तक में है, सो आई फील लाइक आप इनऑर्गेनिक को एनसीईआरटी बेस पढ़ लो। बिकॉज आई फील उससे पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होगा। तो आई फील वीडियो अगर ना देखो और खुद से सेल्फ स्टडी इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड हाँ वीडियो वगैरह देखना है तो आई थिंक सबसे ज़्यादा ये है कि डोंट रिलाई ऑन एनालिसिस। मतलब ये एनालिसिस आ गया आज का इजी है तो टफ नहीं आएगा। हम लोग का स्टार्टिंग का शिफ्ट था तो पेपर ऐसा था, मे बी इन फर्दर शिफ्ट थोड़ा सा चेंजेस आ जाए। बिकॉज ऑफ कोर्स पूरे शिफ्ट में सेम पेपर तो नहीं आएगा, बट टॉपिक या सब टॉपिक्स बोलो तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और 10 चैप्टर में से यार कहाँ से क्वेश्चन देगा, कोई घूम फिर कुछ सारे टॉपिक्स में से आएंगे। तो आई थिंक केमिस्ट्री में अगर लाइक इफ़ यू वांट टू लीव फिजिकल देन आई कंप्लीटली एग्री ऑन दिस। बिकॉज हाँ भाई टीचर्स तो बोलेंगे कि सब पढ़ो, बट अगर आपको लास्ट टाइम पे लग रहा है कि क्या छोड़ तो फिजिकल का छोड़ दो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते फिजिकल के एंड यू कैन लीव। बट हाँ ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शन और हाँ टेस्ट वाला भी होगा। कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं विच आई वांट टू एड्रेस। तो वही है, जस्ट फोकस ऑन रिएजेंट वाला पार्ट एंड 5-6 टाइप से नॉट गिवन। हाँ नॉट गिवन इन सेंस कि मतलब ये रहेगा एल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन नहीं देता। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मतलब 5-6 मुझे देखने को मिले, मिक्स टाइप के थे। और उसमें अगर आपका बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन कि क्या होता है, देन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि किसी नहीं होता आइडेंटिफाई। बायोमोलिकुल्स में वही थियरी बेस्ड था। फिर फिजिकल में ये आयोटा फाइंड करना था, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पोटेंशियल सील। आई थिंक इनर्जी इक्वेशन से रिलेटेड था, तो ये तो आई थिंक हो ही जाता है। फिर एलाइलिक एल्डिहाइड के क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था, ग्लूकोज स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन मिला था। बाकी ओवरऑल यही है मेरा। कमिंग टू मैथ्स पार्ट, तो मैथ्स पे बहुत सारे बच्चे लाइक अच्छा if I have to rate the like chemistry paper, so it's like from pretty moderate to easy level. Yeah, pretty moderate to easy level, not we can say tough level because I think fully NCERT based था. So yeah, for coming to maths part, तो मैथ्स मुझे थोड़ी सी moderate to tough लगी because starting के 15 क्वेश्चन इज काइंड ऑफ डूएबल। बस उसमें से 15 में से आई थिंक मैं 7 to 8 के बीच में की थी। एंड आई थिंक स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन तो आई फील लाइक मुझे पूरा 15 अटेम्प्ट करना था, बट हो नहीं पाया बिकॉज आई डोंट वांट टेक माइनस में। तो और मुझे टाइम मैनेजमेंट भी नहीं है बिकॉज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी मैथ्स का। सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंड विद मी। बट आई वांट टू से इफ यू आर लाइक फॉर मैथ्स, मुझे यार अपने पेपर में मुझे बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन या कैलकुलस के क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन स्पेशली इंटीग्रल्स के नहीं मिले। हाँ डिफाइन इंटीग्रल्स मुझे 2 क्वेश्चन दिखे थे। बाकी उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के 2-3 क्वेश्चन मुझे दिखे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पूरा छोड़ दिया था और उसको मैंने एग्जाम में भी छोड़ दिया बिकॉज जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। सो आई हैव अटेम्प्ट लाइक प्रीटी 30 out of 50 in maths. So decent मैंने स्कोर किया। आई डोंट वांट टेक नेगेटिव मार्किंग, बट स्टिल यार एक क्वेश्चन इट विल गो ऑन नेगेटिव मोर देन 1 हो सकता है बिकॉज अभी घर पे आके मैं मिला नहीं पा रही बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन वाला पार्ट। सो प्रीटी मॉडरेट टू टफ में मैथ्स से लगा। कमिंग टू फिजिक्स, तो फिजिक्स में मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ बिकॉज मैंने फिजिक्स और मैथ्स को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा था फॉर व्हाट बेसिस आई डोंट नो। मैंने इसको छोड़ा था क्या रिवाइज द फॉर्मूला बेस्ड, बट फॉर्मूला डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन मुझे एक भी नहीं दिखे थे। सारे मिक्स क्वेश्चन थे, लाइक सारे मिक्स बेस थे। मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगा के ही आप फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। बट द फैक्ट इज दैट कि लाइक 25 to 28 क्वेश्चन आपको थियरी बेस्ड मिलते हैं। तो अगर आप थियरी भी पढ़ के चले जाते हो यू कैन डेफिनेटली स्कोर डिसेंट मार्क्स। वहाँ मतलब 100 above 100 तो आपके आ जाएंगे, फ्यू लाइक गुड एट थियरी पार्ट ओनली। बट अगर फ्यू मतलब अभी यार अपना लेवल देखो कहाँ होगा, बिल्कुल भी जीरो लेवल पे, तो डोंट पैनिक बिकॉज पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन कि क्या कवर कर सकते हैं बिकॉज लास्ट टाइम पे जीरो लाने से अच्छा टू गेट above 100 रेंज। डिपेंड ऑन कौन सा कोर्स कौन सा कॉलेज डिपेंड आप वो कर रहे हो। सो वही मैटर मोस्ट। आई फील अगर डोमेन्स में अगर 2 में भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो कवर हो जाएगा तीसरा वाला। एंड यही मैं कहना चाहूँगी। बाकी वन थिंग विच आई फील कि मैं लास्ट की एग्जाम में आई फील लाइक लिटिल बिट एग्जॉस्ट और 3 आवर्स की सिटिंग थी। आई नो आई कैन मतलब आई हैव प्रैक्टिस फॉर 1 मॉक मैंने 3 आवर लाइक बैठ के दिया था। बट द फैक्ट इज दैट लाइक आई हैव ट्रैवल फ्रॉम मॉर्निंग 4 to लाइक पूरा एकदम एंड सेंटर बहुत ही धूप वाला एरिया में था, तो पूरा एग्जॉस्ट हो गई थी। सो दैट्स वाई मुझे बैठने में थोड़ा दिक्कत हो। दैट्स फिजिक्स का थोड़ा मुझे 10 मिनट में मुझे लग रहा था कि यार सीट से उठो। बट एंड सेकंड से एक चीज़ और मैं देखी थी कि मतलब 2 पेपर बच्चों का ज़्यादा था। 2 पेपर उठने वाले बच्चे पूरा एकदम उठ के चले गए। मुझे लग रहा है मैं ही सिर्फ पेपर दे रही हूँ, मतलब मेरे साथ ऑफ कोर्स 10-15 बच्चे और थे। एंड फाइनली यार 3 पेपर था खत्म हो गया। अब मेरा बस इंग्लिश और जीटी बचा है, वो भी मॉर्निंग शिफ्ट का। थैंक गॉड सेम सेंटर चेंज नहीं हुआ, सेम सेंटर है तो मतलब ठीक है। और उसमें मुझे ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज
सबको ऐसे हाफ बेस पे नहीं रख सकते हैं, और उसमें आई एम प्रीटी लाइक इसमें मैं प्रीटी 170 प्लस स्कोर कर रही हूँ, तो मुझे 200 प्लस उसको टारगेट करना है। बाकी इसमें मैंने मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने पढ़ा था लास्ट में केमिस्ट्री बहुत फोकस किया था, इसमें मैंने 40 प्लस इसमें मतलब की है। बाकी कमिंग टू इन दिस पार्ट तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया था। बट हाँ, अगर आपको फिजिक्स में डर लग रहा है, लाइक मैं जेनुअल इफ आई कैन गिव यू द एडवाइस, मतलब मैं टीचर्स तो नहीं बन सकती, बट एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता सकती हूँ, इफ़ यू लाइक प्रीटी एवरेज इन फिजिक्स एंड मैथ्स, सो जस्ट फॉर मैं बोलूँगी मैथ्स के लिए कैलकुलस को मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का पढ़ लो। बाकी वेक्टर 3D मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चार्ट लो, फॉर्मूला एंड एवरीथिंग। फॉर फिजिक्स एल से कि जस्ट फोकस ऑन थियरी। हाँ, 25 to 28 क्वेश्चन आप देखना पक्का आपको मिलेंगे। आई नॉट गारंटीड अबाउट दैट, बट हाँ 25 प्लस तो आपको थियरी बेस्ड मिल जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक प्रीटी एवरेज इन फिजिक्स तो यू कैन डेफिनेटली गो विद द थियरी एज वेल। और मेरे पेपर में कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं मिले, तो मैं ओवर अटेम्प्ट तो बिल्कुल भी नहीं करके आई हूँ। मैंने आई लाइक 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे फिजिक्स में। सो यही थे मेरे। और एल से पैनिक मत करो, यू कैन गो डेफिनेटली गो और गो गुड इन एग्जाम। एंड या दैट्स काइंड ऑफ माई प्रीटी थोड़ा सा रिव्यू टाइप में था, मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा भी है कुछ टॉपिक यू कैन सी। एंड एज यू कैन डू यार, मतलब बहुत ज़्यादा हाउ का बना के रखें उतना तो है नहीं। हाँ बट हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा ध्यान दे देना। लाइक अगर बिल्कुल ही वीक है तो मैंने बता दिया थियरी पढ़ लो, और इसमें मैथ्स वाले में कैलकुलस अगर थोड़ा सा पार्ट छोड़ भी दोगे, लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट हो गया, बिकॉज हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री ऑर्डर वाला क्वेश्चन भी 2-3 मुझे देखने को मिले थे। हाँ 2-3 मैचिंग वाले, मतलब एक क्वेश्चन में 3-4 थे और उसको मैचिंग करना था, तो आई थिंक वो तो आ ही जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड फोकस। और आई से लॉन्ग लेक्चर बिल्कुल मत देखो इसमें, बिकॉज एग्जॉस्ट हो जाएगा। फोकस ऑन व्हाट यू हैव, लाइक गुड अटेम्प्ट ऑन दैट, जिस पे गुड कवरेज उसको करो, उसको एकदम स्ट्रॉन्ग करो, ताकि वो एग्जाम में नहीं है। बिकॉज एग्जाम में ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो आपको पैनिक करेंगे, जो आपको लगेगा मैंने नहीं पढ़ा, बट ऐसे भी टॉपिक्स आएंगे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा ये तो मैंने पढ़ा। तो हैपेंस। और ये कोई जेई का एग्जाम है नहीं या फिर नीट का कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, सब कुछ नहीं मतलब हो जाएगा इजीली। बी पॉजिटिव एंड अच्छे से पढ़ो एल से यही। और मैं आई थिंक मैं डॉक्यूमेंट भी करूँगी अपना फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी इंग्लिश और जीडी का, बिकॉज मुझे अब थोड़ा सा कंटिन्यू करने का मन कर रहा है। एल से नॉट कंटिन्यू मतलब डेली बेसिस, बट हाँ वीक में 2 वीडियोस आई थिंक पोस्ट। मैं पिछली बार भी ये बोली थी, बट आई कांट से एनीथिंग, बट यू कैन कनेक्ट विद मी एंड आई से यू मैं कुछ पीडीएफ टाइप मतलब कुछ लिख के भी मैं थोड़ा रिकॉल करके कुछ लिख कर कमेंट पे पोस्ट कर दूँगी, तो यू कैन सी द टॉपिक आल्सो। बाकी दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।